बशर अल असद भले ही सीरिया की सत्ता से बाहर हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने हार मानी है, क्योंकि सीरिया में असद के वफादार नई सरकार से भिड़ गए हैं। सीरिया के तटीय प्रांत लातकिया में सुरक्षा बलों और बंदूकधारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं और झड़प के कारण लगभग 130 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। 3 महीने पहले जब बरसों से जंग की आग में जल रहे सीरिया ने नई करवट ली, तो दशकों से वहां की सत्ता पर काबिज बशर अल असद देश छोड़कर भाग खड़े हुए। विद्रोहियों की ताकत के आगे असद की सेना ने जिस हड़बड़ाहट में हथियार डाले, उसे देख दुनिया दंग रह गई थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समूहों और गुटों के वर्चस्व के बीच केंद्र की कमान एसटीएस के नेता मोहम्मद अल-शरा अबू जुलानी ने संभाली। कुर्दों के वर्चस्व वाले इलाकों को छोड़ दूसरे क्षेत्रों में हालात कमोबेश सामान्य हो चुके थे, लेकिन गुरुवार को असद के वफादारों के दबदबे वाले क्षेत्र लताकिया में स्थिति अचानक विस्फोटक हो गई। असद के वफादारों ने घात लगाकर किए गए हमले में 16 सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। दोनों तरफ से हुई झड़पों में असद के लड़ाकों सहित कई आम नागरिक मारे गए। इसे बशर अल असद के पतन के बाद नए शासन के खिलाफ सबसे हिंसक हमला बताया जा रहा है। ये घटना तटीय प्रांत लताकिया के जाबले शहर के आसपास हुई। इस क्षेत्र को अल्पसंख्यक अलावाइट समुदाय का गढ़ माना जाता है। अपदस्थ सीरियाई राष्ट्रपति असद भी इसी समुदाय से है। यहाँ के कई पूर्व सैन्य अधिकारी और असद समर्थक अभी भी अपनी ताकत बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन झड़पों के बीच स्थानीय बंदूकधारियों ने लताकिया पहाड़ियों में सैन्य ठिकानों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि कुछ जाबले शहर में छिपकर हमले कर रहे हैं। हमलों के बाद से क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैन्य बलों को तैनात कर दिया गया है और आसपास के टार्टस और होम्स सहित अलावाइट आबादी वाले इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी बलों ने इन शहरों में असद समर्थकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अल-शरा प्रशासन का कहना है कि उनके पास दो ही रास्ते हैं, आत्मसमर्पण करें या अपनी मौत को स्वीकार करें। असद के वफादारों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस अभियान में सुरक्षा बलों पर हत्या, अपहरण और स्थानीय निवासियों के घरों पर कब्जे के आरोप लग रहे हैं। हालांकि सरकार इसे इक्का दुक्का घटना बताकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। सीरियाई सरकार के लिए ये संघर्ष एक बड़ी चुनौती बन गया है। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वो जल्द से जल्द इस संकट को हल करे और देश में स्थिरता लौटाए। तो मौजूदा स्थिति क्या कह रही है, ये हमने आपको दिखाया। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो मौजूदा स्थिति है, साफ तौर पर गृह युद्ध जैसी वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। ऐसे में हम अगर बात करें तो इस युद्ध को लेकर इसका इंटरनली कनेक्शन कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है। इजराइल का भी यहाँ पर इंटरनली कनेक्शन नज़र आ रहा है। किस तरह से ये पूरा जो युद्ध है उसको आप देख रहे हैं और कैसे इसमें कनेक्शन वहाँ पर इजराइल का भी नज़र आ रहा है? देखिए, ये जो सीरिया अभी का जो इलाका है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन हो गया है। जैसा कि आपने देखा कि अफ़गानिस्तान हो गया था अमेरिकन विड्रॉल के बाद। वहाँ पे हुआ ये है कि जो सीरिया की जो टेरिटरी है, आप देखेंगे वहाँ पे एक जो ऊपर का इलाका है, नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, वहाँ पे टर्की ने कब्जा कर रखा है। जो दूसरा इलाका है, वहाँ पे आपने देखा कि जो ये दूसरे जो फोर्सेस हैं, रिबल फोर्सेस, अभी के लताकिया जिसकी आप बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जो ये एरिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अलावाइट जो बशर अल असद जिस एथनिक ग्रुप से आते हैं, उस ग्रुप का वहाँ पे कंट्रोल है और डोमिनेंस है। और अभी हुआ ये है कि उस एरिया में चूँकि काफ़ी ज़्यादा अटैक हो रहा था, जो अभी एसटीएस यानी कि जो एसटीएस रिबेल आप जानते हैं कि दिसंबर में हुआ था, और एसटीएस जो रिबेल हुआ था उन्होंने बशर अल असद को हटा के वहाँ पे वो कब्जा कर लिया था। और एसटीएस जो रिबेल ग्रुप था वो सपोर्टेड था एक तो आईएस के जो टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है उससे, और दूसरा टर्की। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पे जो प्ले कर रहा था वो था टर्की, वहाँ का लोकल पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ। और लेकिन हुआ यह है कि अभी चूँकि जो बशर अल असद के जो अलावाइट ग्रुप हैं उनका पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन चूँकि वो पहले काफ़ी पावरफुल पोजीशन में थे, मिलिट्री है उनके पास वेपन्स है, ट्रेनिंग है,
और रिसोर्सेस हैं इत्यादि, तो अभी वो पूरी तरह से सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। और चूंकि उन पे आक्रमण हो रहा है, सरकार ने यह बताया था कि हम एक इंक्लूसिव पॉलिसी लाएंगे, पनिश नहीं करेंगे, लेकिन जो बशर असद वाले फोर्सेस थे, अलावाइट फोर्सेस थे, उस पर काफ़ी आक्रमण हो रहा है। तो वैसे में कुछ लोगों को यह लग रहा है कि हमें जब आक्रमण में मरना ही है तो अच्छा है हम लड़ाई करके मिले। तो उसी का एक आप देख रहे हैं, उसी का उदाहरण कि जो इलाका है वहाँ पे जो जिस इलाके की बात कर रहे हैं वो है वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, ऊपर का इलाका है, अलेप्पो से थोड़ा नीचे का इलाका है। और वो एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण इस कारण से भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे पहले जो लद्दाखिया प्रोविंस है वहाँ पे एक और बेस होता था जो रशियन मिलिट्री बेस के रूप में जाना जाता था वहाँ पे, और तारतूस। तो वहाँ पे जो बेस था तो वहाँ पे अलावाइट का काफ़ी कंट्रोल है और वो अभी तक रेजिस्टेंस ख़त्म वहाँ पे नहीं हुआ है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो अभी का जो STS रूलिंग रेजिम है उसके विरोध में। जहाँ तक इजराइल की बात है तो इजराइल ने अपने आप को सुरक्षित वहाँ पे करने की कोशिश की है। इजराइल खुश है इस बात को लेके कि वहाँ पे बशर असद जो कि उनका एक एनिमी के रूप में जिसको देखते थे वो अब नहीं है, वो रूस में भाग गए हैं और उनका कंट्रोल अभी नहीं है। लेकिन इजराइल के साथ दूसरी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत यह है कि जो अभी वहाँ पे रूलिंग पार्टी जो वहाँ पे रूल कर रहे हैं STS, वो भी एक तरह से बहुत ही हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है और जिसको कि समर्थन प्राप्त है IS से, जो इस्लामिक स्टेट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो IS का सपोर्ट है और दूसरा टर्की का सपोर्ट है। आप जानते हैं कि टर्की ने भी इजराइल के अगेंस्ट में काफ़ी स्टेटमेंट दिए थे, काफ़ी जो टर्की की फॉरेन पॉलिसी है वो इजराइल की फॉरेन पॉलिसी से बिल्कुल अलग है। तो वैसे में इजराइल के लिए बहुत अच्छी स्थिति अभी सीरिया में नहीं है। उन्होंने इजराइल ने क्या किया है कि वहाँ पे जो पहले जो कंट्रोल कर लिया और एक एरिया को उन्होंने बफर जोन के रूप में डिक्लेयर कर दिया है कि वहाँ पे हम अब जो डमेस्कस से जो फोर्सेस होंगे, जो सीरिया के फोर्सेस होंगे, उसको हम डिप्लॉय नहीं करेंगे। डॉक्टर राजन, ऐसे में जो मौजूदा सरकार है उसके लिए कितनी बड़ी ये चुनौती है? और दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं शिया वर्सेस सुन्नी जो लगातार यहाँ पर नजर आ रहा है, जो संगठन है वो लगातार इसमें अपनी जिस तरह से जो भूमिका है उसको अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, ये वर्चस्व की जो लड़ाई है इसमें कौन ज्यादा मजबूत दावेदारी अपनी पेश करता हुआ नजर आ रहा है? इसमें तो अभी निश्चित रूप से कोई शक ही नहीं है गौरव जी कि इसमें अभी जो IS यानी कि IS सपोर्टेड जो STS ग्रुप है जो कि सुन्नी ग्रुप है तो उसका अभी बोलबाला है। और जो अलावाइट है, अलावाइट का पॉपुलेशन बहुत कम है, 10% है, तो वो सब जगह। और अलावाइट इसलिए पहले लड़ पा रहे थे क्योंकि उनको जो शिया ग्रुप है यानी कि ईरान का समर्थन प्राप्त था और उनको रशिया का समर्थन प्राप्त था। तो इस कारण से वो अपनी पोजीशन को बचा पा रहे थे, स्ट्रांग थे। और 2015 में आप जानते हैं कि 2015 में रशिया ने सीरिया में इंटरवीन किया था और सीरिया में अपने मिलिट्री को भेजा था और वो मिलिट्री जो बशर असद का जो रेजिम है उसको बचाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल उसने प्ले किया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी जो तारतूस जो उनका जो बेस था रशियन का, वो उसको उनको हटाना पड़ा है और उन्होंने अपने बेस को अब लीबिया में शिफ्ट करने की कोशिश की है। लेकिन रूस ने दूसरी चीज़ की है, रूस की नीति में परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है कि रूस ने यहाँ पे जो अभी का जो रेजिम है उससे बातचीत करना शुरू कर दिया है। तो वैसे में जो अलावाइट ग्रुप्स हैं और उसके जो छोटे छोटे रिबल्स हैं वो उन रिबल्स को अब वो समर्थन प्राप्त नहीं है। उनको लगता है कि रूस ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। हालांकि बशर असद अभी भी रूस में है, वो कहीं के रूस में ही रहते हैं अभी तो, लेकिन उनको समर्थन चूंकि प्राप्त नहीं है। ईरान की हालत खराब है। ईरान अभी चूंकि आपने देखा कि जिस ढंग से हिजबुल्ला वहाँ पे युद्ध में काफ़ी कमज़ोर पड़ गया, हमास की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई, ईरान पे भी अटैक की संभावना है। अभी पता चला है कि ट्रंप ने एक लेटर लिखा है जिसमें कि ईरान को एक निगोशिएशन के लिए बुलाया भी है। तो वैसे में ईरान भी इनको समर्थन अभी नहीं कर पा रहा है। और जो दूसरे अरब देश हैं वहाँ पे, सुन्नी देश जो सऊदी अरब इत्यादि देशों की मैं बात करूँ तो वो बशर असद के कम्प्लीटली अगेंस्ट में थे, उनका विरोध करते थे। बिल्कुल डॉक्टर राजन, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि तमाम जो ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शंस हैं वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।